मंगलाचरण करेंगे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम्, सेथा मंगलम्, साहु मंगलम्, केवली पर्णतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्ता लोकोत्तमा, सेद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पर्णतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्यामि अर्हन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्यामि, केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवज्यामि। आज हम सबसे पहले तो अपने जो भक्ति पद में देव भक्ति पद और शास्त्र भक्ति पद, ये दो पद हो गए। आज हम गुरु भक्ति पद सीखेंगे और उसके बाद फिर एक कहानी सुनेंगे, ठीक है। और कल के कार्यक्रम की भी किस तरह आप तैयारी करेंगे उसके लिए भी आपको हम कुछ गाइडेंस देंगे, तो इस तरह आप अपनी तैयारी करेंगे, ठीक है। और तो चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगा और उसमें गुरु भक्ति पद, ये पार्ट कौन सा है अपना, गुरु जो भक्ति पद वाला पार्ट है ना, उसमें ऐड करना है गुरु भक्ति। और ऐसी आपको मैंने एक एक सिखाई है, तो ऐसे जो पंडित दौलत राम जी, पंडित भागचंद जी हैं, भूधर दास जी, ध्यानत राय जी और ऐसे अनेक जो कवि हैं उनके पद, भक्ति पद आपको याद करने हैं। और ऐसे कंठ पाठ की भी अपन योजना शुरू कर रहे हैं। जो बच्चे 10 भजन या भक्ति याद करेंगे वो एक ग्रुप माना जाएगा, मतलब उनको वो सुना सकेंगे। और इसके अलावा आपको स्तुतियां याद होंगी, कोई देव स्तुति, देव दर्शन स्तुति, ऐसी वो भी 10 स्तुतियां ऐसी जो छोटी छोटी स्तुतियां आपको याद होती है ना, प्राय आप बोलते रहते हैं, बीतराग सर्वज्ञ तंकर या फिर प्रभु पतित पावन, अति पुण्य उदय मम आया, और भी होंगी ना। तो ऐसी 10 भक्तियां, 10 स्तुतियां आपको याद करनी है। तो ये और एक पूजन, कोई भी एक पूजन, देवशास्त्र गुरु पूजन, सिद्ध पूजन या कोई और पूजन है, इन पूजनों को याद कर सकते हैं। और जो पाठ होते हैं, पाठ जैसे सामायिक पाठ, आलोचना पाठ हैं, तो ऐसे पाठ जो थोड़े 2 पेज के होते हैं, तो वो एक एक पाठ को ही गिना जाएगा। तो उसके लिए कंठ पाठ में आपको सुनाना होगा, इसका टाइम भी हम रखेंगे अलग से, इस टाइम में आप सुना सकेंगे, ठीक है। और जब आपको इसका एग्जाम होगा और इसका भी सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसमें एक कॉलम बनेगा जिसमें जिस बच्चे ने मान लीजिए भाषण में, बाल सभा में पार्टिसिपेट किया था, या आगे भी जो और कंपटीशन होंगे उनमें पार्टिसिपेट करेंगे, वीडियो एडिटिंग बढ़िया सीखा होगा मान लो, तो उनका भी उल्लेख करेंगे, उसमें लिखेंगे कि इनने इन चीजों में भी अच्छे से पार्टिसिपेट किया है, ठीक है।
और इसके अलावा और क्या व्यवस्था बन सकती है वो हम और सोचेंगे। गिफ्ट का तो इसलिए नहीं कहते हैं कि गिफ्ट भेजना ही बहुत मुश्किल है, फिर भी आपके लिए हम ऐसी कुछ योजना बनाएंगे। कम से कम हमारी गीत कुसुम पुस्तक तो आपके पास पहुंच जाएगी, ऐसी कुछ कोशिश कर रहे हैं। जो बढ़िया कर रहे हैं बच्चे, उनको किताब यहाँ से पोस्ट करेंगे और निःशुल्क पोस्ट करेंगे, आपको कोई उसका शुल्क भी नहीं देना होगा, पोस्टेज भी हम देंगे। तो इस तरह से आप बढ़िया करिए, फिर हम भी आपके लिए कुछ करेंगे। तो आपको और आगे भी आप जुड़े रहेंगे तो आगे हमारी पाठमाला आएंगी ना, अकलंक अकलंक पाठमाला, तो उस वो भी आपको भेज सकेंगे। तो इस तरह अपनी आगे की योजना रहेगी। अभी सबसे पहले हम भक्ति पद सीखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद जितना समय रहेगा उसके हिसाब से एक कहानी हम सुनेंगे आज। तो सबसे पहले निकालते हैं भक्ति पद, और ये आपके सामने स्क्रीन पर है भक्ति पद। इसमें देखिए जो गुरु भक्ति लिखी है ना, गुरु भक्ति में जो चौथे नंबर की भक्ति है, वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी, ये वाली दिख रही है आपको? हाँ शाबाश, कलाकार लोग हैं ना बहुत सारे, शुरू हो जाते हैं, गलत बात है। चलिए हाँ अब करके दिखाओ बेटा। अब नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको दिख रही है ना, आपके जहां गुरु भक्ति लिखा है उसकी दूसरी साइड वाला कॉलम है, उसमें सबसे ऊपर देखिए एक भक्ति लिखी है, ये गुरु भक्ति है, गुरु भक्ति का एक भजन है। इसमें ये कविवर पंडित भूधर दास जी की रचना है ना। ऐसे देखिए आप, ये भागचंद जी का है, पहला वाला भागचंद जी का है, दूसरा ही भागचंद जी, तीसरा ध्यानत राय जी है ना, चौथा भूधर दास जी, ऐसे और भी हैं। तो आपके पास ऐसी भक्ति सरोवर होगी या जिनेन्द्र रचना होगी है ना, या भजन की कोई पुस्तक होगी, तो इन कवियों के जो पुराने कवि हैं 5-6, इनके कोई भजन आप याद करें तो सब मिला के 10 हो जाना चाहिए। तो इस तरह से एक एक स्टेप आपको करना है, ठीक है। चलिए तो शुरू हो जाइए, मैं बोलता हूं आप दोहरा देंगे, और ये जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकते हैं, और फोटो खींच सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, और ये फिर हम ग्रुप में भी भेज देंगे। चलिए तो पढ़िए, वे मुनिवर कब मिले हैं उपगारी, वे मुनिवर कब मिले हैं उपगारी, साधु दिगंबर नगन निरंबर, साधु दिगंबर नगन निरंबर, संवर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी, वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी, कंचन कांच बराबर जीने के, कंचन कांच बराबर जीने के, ज्यों रिपुत्यों हितकारी, ज्यों रिपुत्यों हितकारी, महल मसान मरण अरु जीवन, महल मसान मरण अरु जीवन, समगरिमा अरुगारी, समगरिमा अरुगारी, बे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी, बे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी। ये आपको टेक समझ आई ऊपर कि टेक कैसे गानी है, और उसके बाद इसका जो अंतरा है वो कैसा गाना है, ये आपको अच्छे से सीखना है। और फिर मैं आपसे गवाऊंगा, और आप इसके लिए मैं स्क्रीन फिर ऑफ करूंगा, इसलिए आप पहले से ही व्यवस्था करके रखें कि कैसे आप उसको गा पाएंगे, ठीक है।
देखिए आगे, सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, तप पावक पर जारी, शोधत जीव सुवर्ण सदा जे, शोधत जीव सुवर्ण सदा जे, काय कारी माटारी, काय कारी माटारी, वे मुनिवर कब मिले हैं उपगारी, वे मुनिवर कब मिले हैं उपगारी, शोधित जोरी युगल कर भूधर बिन में, जोरी युगल कर भूधर बिन में, तिन पद ढोक हमारी, भाग उदय दर सन जब पाऊं, भाग उदय दर सन जब पाऊं, तादिन की बलिहारी, वे मुनिवर कब मिले हैं उपगारी, वे मुनिवर कब मिले हैं उपगारी। अब इसका अर्थ भी समझ लीजिए, क्या अर्थ है? वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी, ऐसे मुनिराज हमें कब मिलेंगे जो उपगारी मतलब उपकार करने वाले हैं, अत्यंत उपकारी हैं, वो मुनिराज हमें कब मिलेंगे? कैसे मुनिराज? साधु दिगंबर, ये जो दिगंबर साधु हों, नगन निरंबर, निरंबर निर प्लस अंबर, अंबर का मतलब होता है वस्त्र, तो निरंबर अर्थात वस्त्र रहित हों जो, ठीक है, नग्न नगन निरंबर और संवर भूषणधारी, संवर भूषणधारी अर्थात संवर रूपी आभूषण को धारण करने वाले, संवर, संवर निर्जरा होती ना, तो संवर अर्थात कर्मों से जो मुक्त हैं, कर्म नहीं आ रहे हैं जिनके, आश्रव से रहित हैं, जो कर्म का आना बंद हो गया जिनके, ऐसे वो मुनिराज हमें कब मिलेंगे? और जिनके जीवन में क्या क्या है देखिए, कंचन कांच बराबर, जिनके कंचन मतलब सोना और कांच मतलब कांच, आईना कांच होता है ना, कांच, तो कंचन और कांच जिनके बराबर है, जिनकी दृष्टि में बराबर है, और ज्यों रिपु त्यों उपगारी, कि जैसे रिपु, रिपु मतलब शत्रु और हितकारी मतलब मित्र, ये शत्रु और मित्र भी जिनके लिए बराबर हैं, महल मसान, महल अर्थात राजमहल और मसान अर्थात शमशान, शमशान भूमि मरघट, दोनों जिनके लिए बराबर हैं, मरण और जीवन, मृत्यु और जन्म दोनों ही जिनके लिए बराबर हैं, जीवन और मरण दोनों के बराबर हैं, सम गरिमा और गारी, गरिमा मतलब कोई हमारी प्रशंसा करे और हमें गरिमा दे, गरिमा प्रदान करे, हमारे बहुमान करे, या गारी, गारी दे, गालियां दे, तो निंदा करे तो प्रशंसा करे या निंदा करे, दोनों में ही जो संभाव रखते हैं, ऐसे हमारे मुनिराज हमें कब मिलेंगे? ठीक है। और सम्यक ज्ञान प्रधान पवनवल, कि सम्यक ज्ञान जिन प्रधान है, ऐसी पवन की बल, पवन मतलब वायु, ये उपमा दी है, सम्यक ज्ञान की प्रधानता वाला जो पवन का बल है, तप पावक पर जारी, ऐसा तप, जो तप रूपी पावक मतलब अग्नि, ठीक है, जो पर जारी, जो जिनके ऐसी प्रज्वलित होती है और उससे पर विकारों को, रागादि विकारी भावों को नाश कर देती है, ऐसे सम्यक ज्ञान से सम्यक ज्ञान रूपी हवा चलती है, तो आग, जैसे हवा चलती है तो आग भड़कती है ना हवा से, ऐसे ही सम्यक ज्ञान के कारण वो तप जो है वो और प्रबल होता है, शक्तिशाली होता है,
और उसके बल से जो राग द्वेष क्रोध आदि विकारी परिणाम हैं उन सबको वो दूर कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और शोधत जीव सुवर्ण सदाजे, ये और हाँ इसमें लिखा कि जैसे वो यहाँ पर वो दूसरी बात लिखी है, क्या उदाहरण किस बात का है, जैसे आपने कभी देखा हो कि वो सुनार लोग सोने को शुद्ध करते हैं ना, तो एक धोकनी ऐसी ऐसी धोकनी चलाते हैं, मतलब हवा निकलती है उससे, और यहाँ आग जलती है, ठीक है, और आग के ऊपर वो कटोरी में सोना रख देते हैं और उसको पिघलाते हैं और शुद्ध करते हैं, फिर गंदगी निकाल देते हैं उसमें से। तो शोधत जीव स्वर्ण सदाजे काय कारिमा टारी, ये इस तरह जो जीव स्वर्ण को शुद्ध करते हैं, ऐसे ही वे मुनिराज अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं। काय कारिमा टारी, कि जो कारिमा है मतलब जो कालिमा है, अंदर की गंदगी है, रागादि की गंदगी, उसको टारी मतलब दूर कर देते हैं। ऐसे मुनिराज हमें कब मिलेंगे, ठीक है। तो सम्यक ज्ञान की ताकत से जो पवन हवा तप रूपी पवन प्रज्वलित होती है, उससे स्वर्ण जिस तरह शुद्ध होता है, उसी तरह जीव भी रागादि विकारी भावों से मुक्त होता है, शुद्ध होता है, और शरीर से भी मुक्त होकर सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे मुनिराज वो सिद्ध होने वाले अभी मुनि हैं, फिर अरहंत बन जाते हैं, फिर सिद्ध बन जाते हैं। वे हमें कब मिलेंगे, जोरी युगल कर भूदर बिन में, भूदर दास, भूदर लिखा ना, तो ये इन्वर्टेड कॉमा लिखते हैं, तो भूदर दास जी कभी कहते हैं कि युगल जोरी, हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर विनय करते हैं। किनको विनय करते हैं, तिन पद ढोक हमारी, ये उन ऐसे मुनिराज के लिए हम के चरण युगलों के लिए मैं ढोक देता हूं, अर्थात प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और भाग्य उदय दर्शन जब पाऊं, कि जब मैं उनके दर्शन पाऊं तो वो मेरा भाग्य का उदय होगा, महान पुण्य का उदय होगा कि हमें मुनिराजों के दर्शन प्राप्त हों, है ना। और ता दिन की बलिहारी, और वह दिन भी महान होगा। उस दिन की बलिहारी मतलब वो उस दिन को पाने के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हूँ, धन संपदा वैभव सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, दान देने को तैयार हूँ, त्यागने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसे मुनिराजों के हमें दर्शन प्राप्त हो जाने चाहिए, है ना। जैसे वो ग्वाले को कितनी खुशी हुई थी जब मुनिराज मिल गए थे उसको, है ना, फिर उसने उनको शास्त्र दान दिया था। ऐसे और भी अनेक कथानक हैं। तो भक्त मुनिराज को देखकर बड़ा प्रसन्न होता है और उन जैसा बनने की भावना करता है, और वही यहाँ पर दर्शाया गया है। तो अब एक बार और गा लेते हैं, सभी गाएंगे, ठीक है, देख के गा लें, उसके बाद मैं स्क्रीन ऑफ कर दूंगा। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी, बे मुनिवर कब मिली है उपगारी, साधु दिगंबर नगन निरंबर संबर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी, कंचन कांच बराबर जिनके, कंचन कांच बराबर जिनके, ज्यों रिपुत्यों हितकारी, महल मसान मरण अरु जीवन, महल मसान मरण अरु जीवन, तप पाव समगरिमा रुगारी, वे मुनिवर कब मिले है उपगारी, सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, तप पावक पर जारी,
शोधत जीव सुवर्ण सदा जे, काय कारी माटारी वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। जोरी युगल कर भूदर बिन में, जोरी युगल कर भूदर बिन में, दिन पद ढो के हमारी। भाग्य उदय दर्शन जब पाऊं, भाग्य उदय दर्शन जब पाऊं, तादिन की बलिहारी वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। वे मुनिवर कब मिली है उपगारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। कितने बच्चों को याद हो गया? अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा, हैं? और याद कितने बच्चों को हुआ? याद नहीं हुआ? अच्छा, गुंजन को याद हो गया, दोनों गुंजन को हो गया। वाह! और समझ में तो सबको आया होगा। कौन से कवि ने यह भजन लिखा है? कवि का नाम बताइए। कविवर पंडित, हाँ श्रुतांश बताओ, बोलो। कविवर भूधर दास जी। कविवर पंडित भूधर दास जी ने ये भजन लिखा है। ठीक है, ऐसे और भी भजन आपको तैयार करने हैं। सभी के देव शास्त्र गुरु 3 हो गए ना, तो तीनों के 3-3 करेंगे तो 9 हो जाएंगे। और एक कोई और भजन कर लीजिए, ठीक है। आध्यात्मिक भजन भी कर सकते हैं, और दौलत राम जी और भी इन कवियों के कोई भजन दूसरे भी हैं बहुत सारे, वो भी कर सकते हैं। अथवा कोई एक भक्ति एक्स्ट्रा कर लीजिए, 10 का एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो कौन सुनाने वाला है अब? जल्दी से ढोल मजीरे वाले, अच्छी सुरीली आवाज वाले, मधुर आवाज वाले कौन सुनाएंगे? जल्दी बताओ। हाँ, कौन? अच्छा, आद्रिका। आद्रिका सुना देगी? चलो सुनाओ, देखते हैं। हाँ सुनाइए। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सुनाइए। वे मुनिवर कब मिली है उपकारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। साधु दिगंबर नग्न निरंबर संवर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली है उपकारी। कंचन कांच बराबर जिनको, कंचन कांच बराबर जिनको, जिनके जोर रिपु त्यो हितकारी। वे महल मसान मरण अरु जीवन, महल मसान मरण अरु जीवन। समगरिमा अरुगारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। बस 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 बस, एक स्टैंजा हो गया ना। अब एक स्टैंजा अगला वाला दूसरे से गवाते हैं। हाँ जी, और बच्चों को भी अवसर मिल जाएगा। आज तो बहुत सारे खड़े हैं, देखते हैं कौन कौन अच्छा गा पाता है। हाँ हाँ जी, अगला स्टैंजा तो समझ गए ना कौन सा गाना है? गुंजन दमोह। हाँ भैया जी। सम्यक ज्ञान वाले से। हाँ गाइए। महल मसान, नीचे वाला, इसके नीचे। ठीक है भाई। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल, सम्यक ज्ञान प्रधान पवन बल। तब पावक परिजारी, शोधत जीप सुवर्ण सदा जे,
ताए करी माटारी, वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी, वे मुनिवर कब मिली हैं उपगारी। साधु बस दिगंबर बस बस बस, हाँ हाँ, बोल लीजिए, बोलिए बोलिए। साधु दिगंबर नगन दिगंबर, संबर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिले हैं उपगारी। कांच बस बस बस, इसमें आपने तप तप की जगह तब बोला है, वो सुधारना है। और ऊपर भी एक साधु दिगंबर नगर निरंबर संवर भूषणधारी में कोई शब्द हुआ था, तो शुद्ध उच्चारण करें, बाकी अच्छा गा सकती हैं आप। चलिए, और अवसर। भैया जी मुझे इसमें कुछ अर्थ समझ में नहीं आए हैं, आप बता हाँ, बोलिए दीजिए। बोलिए बोलिए। भैया जी जो इसके पहला जो टेक है वो समझ में नहीं आया उसका अर्थ, और उसका बाद जो अंतरा है उसका नहीं आया है। क्या नहीं आया, वो बोलना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी कि पूरा का पूरा फिर से बताएंगे। भैया जी, शब्द नहीं आया। भैया जी कंचन काच बराबर जिनके, ज्यों रिपु त्यों हितकारी, और इसके आगे महल मसान करण अरु तो जीवन। कंचन का अर्थ क्या है? भैया जी कॉपी कंचन लेके रखा करो ना। कंचन मतलब बताया स्वर्ण, सोना। कांच मतलब तो समझती हो? हाँ भैया जी। हाँ, तो सोने में और कांच में कोई अंतर नहीं समझते वो। अंतर नहीं समझते मतलब अंतर नहीं देखते, सब पुद्गल है ना। कोई को सोना है तो बड़ा महत्व वाला हो गया, और कांच है तो बड़ा बेकार हो गया, ऐसा नहीं सोचते हैं, है ना। बराबर जिनके, ज्यों रिपु त्यों हितकारी। रिपु का मतलब शत्रु, और हितकारी का मतलब है मित्र। तो शत्रु और मित्र में भी भेदभाव नहीं करते। महल और मसान, महल मतलब महल राजमहल, और मसान अर्थात शमशान भूमि, मरघट, उसमें भी अंतर नहीं करते, ठीक है। और मरण हो या जीवन, उसमें भी राग द्वेष नहीं करते, ठीक है। और सम गरिमा अरुगारी। गरिमा मतलब होता है गौरव गान करना, है ना, महानता का बखान करना। और गारी मतलब निंदा करे, कोई गालियां दे, अपशब्द बोले, उसमें भी राग द्वेष नहीं करते, समता भाव रखते हैं, ठीक है। हाँ भैया जी। ओके, चलिए देखते हैं अब कौन भैया जी करता है। भैया जी तो सब बोलते हैं, लेकिन अच्छे से भजन तो बोलते नहीं है। गुंजन को देखते हैं क्या करती गुंजन। हाँ गुंजन, विशा कह रही है सर कैन आई। ओके, हाँ जी गुंजन, शुरू से भैया जी। नहीं, आखिरी स्टैंजा शुरू से लीजिए और आखिरी स्टैंजा। भाग्योदय दर्शन जब पाऊं, दिन इसके ऊपर की लाइन भी है, जोरी उगल कर। जोरी की लय बदल गई है, क्या बात है। जोरी उगल कर भूदर बिन में, ऐसे गाओ। जोरी उगल कर भूदर बिन वे, तिन पर ढोक हमारी, बेमुनि बर कब मिले। दूसरी लाइन भी बोलो, दूसरी लाइन ही बोलो इसके बाद, तब बोलना फिर टेक। भाग्य उदय दर्शन जब पाऊं, मग्न हो जाओ, बिल्कुल अभ्यास करो। भाग्योदय दर्शन जब पाऊं, दिन की बलिहारी, बेमुनि बर कब मिले उपगारी। साधु दिगंबर नगन निरंबर, सावर भूषण धारी, संबर भूषण धारी, बेमुनि बर कब मिले उपगारी। संवर रूपी आभूषण है जिनके, मतलब ऐसे तो नग्न दिगंबर हैं, लेकिन कौन से आभूषण हैं? कि संवर का आभूषण, मतलब कर्मों का आना रुक गया है जिनके, आसक्ति रहित हैं जो,
और संवर के जो कारण हैं, गुप्ती, समिति आदि जो हैं, वो उनके गुण हैं। हाँ, ये ओके। तो इस तरह से कुछ बच्चे ही सुना पा रहे हैं, और भी बहुत सारे हाथ खड़े हैं। आप लोग अभ्यास करिए, फिर आपसे कल सुनेंगे। अभी अपन कहानी सुनते हैं, ठीक है? चलो एक बार तो सब लोग गा दो, और उसके बाद कहानी शुरू करते हैं, ठीक है? चलिए। आजकल रिया तो कुछ बोलती ही नहीं है ना? आजकल रिकॉर्डिंग करके भेजती है। हाँ रिया। और सार्थक क्या कह रहे हैं? सर मुझे अर्थ पूछना है। अच्छा, तो जब मैं बताता हूं तो सुनते क्यों नहीं हो? अच्छा, देखते हैं क्या पूछना है तुम्हें। सार्थक यहाँ छे, कहाँ छे, क्या छे, कहाँ है भाई सार्थक? चलो ढूंढना पड़ता है। पूछ के भाग तो नहीं गया? कोई और नाम से बैठा होगा क्या? चलो ठीक है, देखते हैं, मिलेगा तो पूछ लेंगे। कहाँ है? कहाँ है? अच्छा, ये है क्या? हाँ सार्थक। सर स्वर्ण भूषणधारी मतलब? संवर भूषणधारी। बोल रहा हूं, संवर भूषणधारी मतलब होता है संवर रूपी आभूषण को धारण करने वाले। तो कोई ऐसे आभूषण तो पहनते ही नग्न रहते हैं, दिगंबर रहते हैं, लेकिन उनके अंदर परिणामों में संवर की भावना होती है। मतलब उनके अंदर वीतरागता होती है, समता होती है, और कर्मों का आगमन उनके रुक जाता है। ऐसे ऐसे भाव उनके अंदर के होते हैं, वो संवर कहा उनको। वही उनका आभूषण है, वही उनकी समता, वही वीतरागता, वही उनके आभूषण है, ठीक है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये 3 भक्ति पद हैं। वो एक भक्ति देव सास गुरु, ये भक्ति पद नाम का जो पाठ है उसमें सब शामिल हैं। 3 भक्तियां हो गई। इनके अलावा आपको करनी है, एक्स्ट्रा है वो, ठीक? ओके, अब अपन चलते हैं एक कहानी की ओर। और कहानी कौन सी सुनाऊं? जल्दी बताओ, कौन सी सुनाना है? मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं। अगली किताब आने वाली है ना, कथा 32, तो उसमें थोड़े आपके हिसाब की देखता हूँ। जो मैं सुनाऊंगा वो तुम सुनाओ। अच्छा अच्छा, देखते हैं। गुरु आर्य नंदी और शिष्य जीवनधर कुमार। तो आज की कहानी का नाम है गुरु आर्य नंदी और शिष्य जीवनधर कुमार। जीवनधर कुमार का नाम तो सुना ही होगा आपने, है? नहीं सुना? नहीं सुना? ये 23वें नंबर के कामदेव थे। कौन से नंबर के कामदेव थे? 23, 24 कामदेव होते हैं महापुरुषों में। 63 सलाह का पुरुष और 169 महापुरुष होते हैं। उनमें ये 24 कामदेव होते हैं। तो 23वें नंबर के कामदेव हुए, जिनका नाम था जीवनधर कुमार। वो जो आपको बताया था कि जिन्होंने कुत्ते को नमोकार सुनाया था, है ना, वो वही है ये जीवनधर कुमार, ठीक है? 23वें नंबर के कामदेव थे। कि वो जब छोटे थे तो उनको शिक्षा देने के लिए एक गुरु मिले। उनका नाम था आर्य नंदी। क्या नाम था? आर्य नंदी। आर्य नंदी नाम के गुरु हुए। सब चौथे काल में हुए थे, है ना? और ये दोनों ही भगवान बने। आर्य नंदी मुनिराज भी भगवान बने, और जीवनधर स्वामी भी, जीवनधर कुमार भी भगवान बने। तो इनके ये गुरु और शिष्य का ये संयोग किस तरह है, वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान से सुनना। कि क्या हुआ कि एक लोकपाल नाम का राजा था। ये आर्य नंदी, ये पहले जो आर्य नंदी मुनिराज है ना, ये पहले लोकपाल नाम के राजा थे। ध्यान से सुनना।
आर्य नंदी जो गुरुजी हैं, जीवनधर कुमार के गुरु, वो कौन थे पहले? पहले मतलब गृहस्थ जीवन में मुनि बनने के पहले क्या थे? वो एक राजा थे और उनका नाम था लोकपाल। क्या नाम था? क्या नाम था? किसी की लिप्स रीडिंग ही नहीं दिखती मुझे, कुछ बच्चे बोलते ही नहीं है। लोकपाल, ठीक है, लोकपाल नाम के राजा थे। एक बार वो अपने महल की छत पर खड़े हुए थे और छत पर खड़े खड़े वो आसमान में देख रहे थे। जब आसमान में देख रहे थे तो उनको बड़ा अच्छा महल दिखाई दे रहा था, बढ़िया महल, ठीक है। आसमान में भी बनते ना ऐसे, बादलों के महल बन जाते हैं, सब चीजें रचनाएं बनती हैं। अब तुम एसी में घुसे रहोगे तो तुम्हें प्रकृति का क्या पता चलेगा? थोड़ा बाहर छत पर भी जाओ और छत पर देखो कि क्या क्या आसमान में कैसे तारे हैं, इस तरह की क्या है। हाँ, ये लोकपाल जो लिखा है साध्यान है, ऐसे ही लिखना लोकपाल। तो लोकपाल नाम के राजा थे, छत पर अपने महल की छत पर खड़े थे और आकाश में, आसमान में बादलों के नजारे देख रहे थे। और क्या हुआ कि बादलों में अच्छा महल बन रहा था और महल बनते बनते फिर क्या हुआ? महल बनने के बाद एक हवा का झोंका आया, तेज हवा चली और सारा का सारा वो महल की रचना खत्म हो गई, नष्ट हो गई। देखा होगा ना आपने बादलों को, ऐसे बनते बिघटते रहते हैं, तो वो भी नष्ट हो गई। तो वो जो देखते देखते एकदम जब ऐसा हुआ तो उनने विचार किया, ओहो हो, जैसे ये बादल का महल कितना अच्छा दिख रहा था लेकिन अब नष्ट हो गया, ऐसा एक दिन ये महल भी नष्ट हो जाएगा। जब तक नष्ट हो उसके पहले हमें इसको छोड़ देना चाहिए। संसार से विरक्त हो गए और उन्होंने दीक्षा ले ली, ठीक है। वो दिगंबर मुनिराज बन गए और मुनि बन के महान आत्म साधना करने लगे। लेकिन पूर्व पाप के उदय से क्या हुआ कि उनको एक बहुत भयंकर रोग हो गया, बीमारी हो गई। कौन सी बीमारी हुई? उसका नाम था भस्म व्याधि रोग। नाम पूछूंगा अभी, भस्म व्याधि रोग। भस्म व्याधि नाम का रोग हो गया। उसमें क्या होता है कि जितना भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद वो सारा का सारा भोजन तुरंत पच जाता है, फिर भूख लगाती है, फिर कर लेते हैं, फिर पच जाता है, फिर भूख लगाती है। मतलब किचन में, रसोई घर में जितना भोजन हो वो सब खा जाएं तो अभी भूख ना मिटे। ऐसी 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 बहुत तेज भूख लगती है और अंदर भस्म हो जाता, मतलब जैसे ही अंदर में भोजन गया और सब पच गया, फिर भूख, फिर खाया, फिर भूख। तो अब मुनिराज तो एक ही बार भोजन करते हैं और वो भी एक सीमित भोजन करते हैं, ज्यादा भोजन तो करते नहीं। तो अब वो भोजन करते, हाँ, फिर क्या हुआ कि अब भाई मुनिराज तो एक ही बार भोजन करते हैं, वो भी बहुत सीमित भोजन करते हैं। तो अब भोजन करें वो पच जाए, वो पच जाता तो फिर भूख लगाती बहुत तेज, लेकिन भोजन तो करते नहीं क्योंकि वो तो मुनिराज हैं, साधु हैं, तो वो भोजन तो नहीं करते, लेकिन भूख भी सही नहीं जा रही थी। अब क्या करें? जब बिल्कुल सही नहीं जा रही थी तो वो मुनि वेश में रह के तो ना तो वो उपचार कर सकते हैं और ना ही वो भोजन ज्यादा कर सकते हैं। तो उनके अंदर परिणाम गिरने लगे और उनने मुनि वेश छोड़ दिया। उनने अपने आप को पापी कहा कि मेरे इतने तीव्र पाप का उदय आया कि मैंने मुनि वेश को छोड़ दिया। जैसे पहले राज्य अवस्था को छोड़ा था, ऐसे ही उन्होंने मुनि अवस्था को छोड़ दिया और मुनि अवस्था को छोड़ के और समझ लीजिए गमछा वगैरह होता है ना, वो लपेट के और इस तरह वो घर घर में जाने लगे। जो जैनी श्रावकों के घर होते थे वहां जाते थे और उनसे कुछ भोजन खाना पीना मांगते थे और खा लेते थे। तो एक बार वो जीवनधर कुमार के घर पहुंच गए
किसके घर पहुंच गए? जीवनधर कुमार के घर पहुंचे। जीवनधर कुमार जहां रहते थे वहां वो पहुंचे तो जीवनधर कुमार ने देखा कि ये तो कोई विशिष्ट व्यक्ति दिखते हैं, भले ही वो भ्रष्ट अवस्था में है ना, लेकिन ये सम्यक दृष्टि है। इस तरह उनको अनुभव हुआ और उन्होंने अपने रसोइये को आदेश दिया कि इन्हें भोजन कराया जाए। ठीक है, और रसोइये ने कहा ठीक है, और वो उनको बिठाया, आर्यनंदी जी को बिठाया और खुद बगल में बैठ गए। और क्या हुआ कि वो स्वयं भी अपने भोजन की थाली उनकी भी लग गई थी, वो छोटे थे आपके बराबर, और यहाँ वो जो आर्यनंदी थे वो भी खा रहे थे। जितना बना के दे रहे सब खाए जा रहे, सब पचता जा रहा, फिर खाया जा रहा है। पूरी रसोई में जितना भोजन था सब खत्म हो गया। तो रसोइये ने और भोजन बनाया और आटा गूंजा और बनाया और बनाया और बनाया और बनाया। तो जीवनधर कुमार ऐसे देख रहे थे, क्या बात है यार, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा कि कोई व्यक्ति इतना भोजन करे ही जा रहा है, करते ही जा रहा है, खत्म ही, और भूख ही नहीं मिट रही है। तो फिर रसोई का जब सारा भोजन खत्म हो गया तो जीवनधर कुमार वो थाली, उनकी थाली में कुछ नहीं बचा, है ना, आर्यनंदी की थाली में कुछ नहीं बचा। और रसोइया कहने लगा अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो जीवनधर कुमार ने बड़े ही स्नेह से, बड़े ही वात्सल्य पूर्वक अपनी थाली, अभी एक कौर भी नहीं खाया था उनने, बस देखे जा रहे थे कि क्या हो रहा है ना, अपनी थाली में से एक कौर बनाया और बड़े ही प्यार से उनने आर्यनंदी जी को दे दिया कि लीजिए। तो उन्होंने वो कौर लिया और जैसे ही खाया और खाते ही उनकी भूख मिट गई। औषधि का काम किया, कितने प्रेम से दिया था, कितने वात्सल्य से दिया था जीवनधर कुमार ने। और इस वात्सल्य के कारण उनका जो रोग था, भस्म व्याधि रोग, वह सब रोग समाप्त हो गया और उनकी भूख मिट गई और बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर उनने सोचा, आर्यनंदी ने, कि इस बालक ने मेरा इतना महान उपकार किया है कि मैं कहाँ इस महा बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण मेरा तप भी छूट गया है, और इस बालक ने मुझे जो मेरे ऊपर जो महान उपकार किया है, मैं इसके लिए क्या करूं। तो उनने विचार किया कि मैं इसे शिक्षा प्रदान करूंगा। राजा थे पहले और महान विद्वान थे, और मुनिराज भी महान विद्वान होते हैं। तो अब भले ही अभी भ्रष्ट हो गए हैं, लेकिन ज्ञान तो उनके पास है ही। तो उन्होंने जीवनधर कुमार को शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। और जीवनधर कुमार इतने बुद्धिमान थे, इतने विनयवान थे, बड़ी ही विनय से अपने गुरु से सीखते थे। गुरु जैसे ही सिखाते थे वो सबको सीख जाते थे तुरंत। इतने ध्यान से सुनते थे, इतने बढ़िया से सुनते थे कि बिल्कुल जल्दी जल्दी सीख जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कि पहले से सब कुछ आता था, और अभी जैसे ही वो गुरुजी बोल रहे हैं वैसे ही उनको सब बातें बार बार याद आती जा रही, वापस याद आती जा रही है। तो वो ऐसे जल्दी से वो विद्वान बन गए। जल्दी ही, कुछ ही समयों में वो एक अच्छे विद्वान बन गए। ठीक है, तो आर्यनंदी ने ये विचार किया कि अब ये विद्वान बन गए हैं, तो अब मैं यहाँ से जाता हूं, मेरा कार्य सफल हो गया, और अब मैं पुनः दीक्षा लूंगा और आत्म साधना करके मोक्ष की प्राप्ति करूंगा। इस तरह उनने विचार किया। तभी उनने ये सारी घटना जो मैंने आपको पहले सुना दी ना, ये सारी कहानी उनने अपनी खुद की कहानी अपने मुंह से खुद ही बताई थी। ऐसा नहीं कहा था कि मैं ही हूं वो, लेकिन जीवनधर कुमार समझ गए ये अपनी कहानी सुना रहे हैं, और कितने पवित्र हृदय वाले हैं कि अपनी सारी गलतियां बता दी कि मैं राजा था, फिर मुनि हुआ, फिर भ्रष्ट हुआ, फिर मैं दर दर की ठोकरें खाता, खाना पीना मांगता और यहाँ आया, है ना। वो सारी बातें उन्होंने बता दी। और अब उसके बाद
इनको शिक्षा दी और उसके बाद अब पुनः दीक्षा लेने के लिए उनने बोला, तो उन्होंने एक जानकारी और दे दी कि तुम जिन सेठ जी के यहाँ, सेठ गंदोतकट के यहाँ रहते हो और वो तुम्हारे पिताजी कहे जाते हैं, वो धार्मिक रूप से तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें उनने गोद लिया है, लेकिन असली तुम्हारे पिता राजा सत्येंद्र हैं, जो इसी नगरी के राजा थे, राजगिरी नगरी के। और वो काष्टांगार नाम का जो राजा बैठा है वहां गद्दी पे, वो राजा नहीं था, वो मंत्री था। उसने तुम्हारे पिता को धोखा दिया और खुद राजा बन गया, ठीक है ना। तो ये राज्य तुम्हारा है, तुम इस देश के राजा हो। ये ज्ञान जैसे ही जीवनधर कुमार को हुआ, जीवनधर कुमार बहुत बलशाली होते हैं, कामदेव बहुत ताकतवर होते हैं, ठीक है ना, और वैसे ही बहुत बुद्धिमान थे, वो बहुत शक्तिशाली थे जीवनधर कुमार। तो उनने तुरंत, उनको गुस्सा आया कि मेरे पिताजी को मारने वाला गद्दी पर बैठा है, मैं अभी उसको खत्म कर दूंगा, है ना। अब तुम्हारी फिल्म वाला होता तो अभी जाके और मारधाड़ शुरू कर देते, लेकिन गुरुजी ने कहा शांत रहो, अभी 1 वर्ष तक के लिए उसको क्षमा कर दो। 1 वर्ष तक वो कुछ भी करे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, शांत रहो। उसके बाद तुम जो ठीक लगे वो करना, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। क्या मांगी उनने? प्रतिज्ञा मांगी कि प्रतिज्ञा करो कि 1 साल तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ोगे, उससे लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करोगे, विरोध भी नहीं करोगे, कुछ नहीं। ये ही प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा ही गुरु दक्षिणा है। इस तरह बोला। बोलो ऐसे भी गुरु होते हैं कि ये उनके हित के लिए उनने 1 वर्ष का समय उनको लिया है, उनको दिया है, ठीक है ना। 1 वर्ष में फिर वो क्या करते हैं, यहाँ तो गुरुजी ने जाके वापस दीक्षा ले ली और दीक्षा लेके फिर से दिगंबर मुनिराज बन के महान साधना की और फिर वो भगवान बन गए, अरहंत बन गए, फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर ली। तो आर्य नंदी जो मुनि थे उनने तो अरहंत सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कर ली, वो भगवान बन गए। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ जीवनधर कुमार के साथ क्या क्या घटनाएं घटी, अब वो मैं कहानी नहीं सुनाऊं। मेरा तो इतनी कहानी थी कि गुरु आर्यनंदी कौन थे, कैसे थे, और शिष्य जीवनधर कुमार कैसे थे, गुरु शिष्य का क्या संबंध था, ये बताना था मुझे कि गुरु की कैसी भावना, कैसी उदार भावना कि सारा ज्ञान मेरे अपने शिष्य को दे दूं, सब कुछ सिखा दूं जो मैं जानता हूं। और शिष्य की कितनी विनय कि गुरु से बड़े ही विनय से सीखता है, और इतनी विनय से सीखा कि सब कुछ जल्दी जल्दी उसको सीख गए। इसलिए हमें विनय पूर्वक सीखना चाहिए, विनम्रता होगी, गुरुओं का आदर होगा तो आप जल्दी सीख जाएंगे, देख लेना। और गुरुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ बोलते हैं, उनके कुछ नाम रख देते हैं और ऊट पटांग बोलते रहते हैं, उनका आदर नहीं करते, उनकी बात नहीं मानते। वो कहते हैं ये याद करके आना, ये पढ़ के आना, ये अभ्यास करके आना, कुछ नहीं करते, है ना, और कुछ भी करते रहते हैं उल्टा सीधा अपना मन माना। तो ऐसे बच्चे थोड़ी कुछ सीख पाते हैं। लेकिन जो बच्चे आज्ञाकारी होते हैं, विनम्र होते हैं और गुरु की आज्ञा मानते हैं, वे बच्चे जल्दी जल्दी सीख जाते हैं और जल्दी विद्वान बन जाते हैं, ठीक है, ज्ञानवान बन जाते हैं। तो हमें भी इस कहानी से यही शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह हमारी कहानी का नाम है गुरु आर्यनंदी और शिष्य जीवनधर कुमार। और ये पाठ नंबर कौन सा हो गया, बोलो बोलो, पाठ नंबर कौन सा हो गया? 8। 7 तो हो चुके। ये पंच परमेष्टि कौन सा नंबर का था? देखना। तो ये पाठ अगला पाठ है, उस पाठ के बाद इसका नाम रखिए। हाँ, और इसके प्रश्नोत्तर भी अच्छे से तैयार करिए। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, इसमें क्या क्या बातें बताई हैं, कहानी भी पूछी जाएगी, शिक्षा भी पूछी जाएगी और नाम भी पूछे जाएंगे। अभी पूछता हूं 2 मिनट में। हाँ, चलो देखता हूं कौन कौन बता पाएगा। उस बीमारी का नाम, गुरुजी का नाम, शिष्य का नाम, वो कहाँ के राजकुमार थे, उनके पिताजी का नाम, वो कहाँ के राजा थे, वो सारी बातें जो बताई है ना, ये भी पूछूंगा,
है ना। चलो देखते हैं कौन कौन बता पाता है। चलो ओके, चलो पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि ये किसकी कहानी, कहानी का शीर्षक क्या है, कहानी का नाम बताइए। जल्दी बताओ, कौन बताएगा। आप अब हमसा सवाल पूछो। अच्छा, हमसे सवाल पूछो, तो हम पूछ ही रहे हैं, हमसे सवाल पूछो। नंदी कुमार। भैया जी जीवन दर्शित और भैया जी प्रद्युमन कुमार। गुरु हाँ बोलो सुल्तान। गुरु आर्यनंदी और शिष्य जीवनधर कुमार, कहानी का शीर्षक है। हाँ ठीक है। अब ये बताना है कि गुरु आर्यनंदी पहले कौन थे। देखता हूं कौन बताएगा। मैत्री बताएगी। मैत्री बताओ। गुरु राजा थे। हाँ बहुत बढ़िया। नाम क्या था राजा का? लोकपाल। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। राजा का नाम था लोकपाल। और उन्हें वैराग्य कैसे हुआ? वैराग्य कैसे हुआ, दर्शना बताएगी। वैराग्य कैसे हुआ, बोलो दर्शना। बोलो बेटा, बताओ। क्या क्या मतलब, आपने सुना नहीं? क्वेश्चन क्या बोल रहे थे? राजा लोकपाल को कैसे वैराग्य हुआ था? नहीं सुना ध्यान से। यही तो बात है, तीर्थ तो बिल्कुल नाच रहा है कि मुझसे ही पूछ लो बिल्कुल। हाँ बताओ तीर्थ। पंडित जी, जब वो आसमान में देख रहे थे तो उनको दिखा कि बादल में एक महल बन रहा था और वो एकदम से हवा से नष्ट हो गया। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन जैसे ही आसमान का महल नष्ट हुआ है वैसे मेरा भी हो जाएगा, तो मेरे को जल्दी से दीक्षा धारण कर लेनी चाहिए। बहुत अच्छा, क्या बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट जवाब दिया है, बहुत सुंदर। हाँ जी, फिर क्या हुआ? वो मुनि बन गए, राजा लोकपाल मुनि बन गए। फिर उनको कौन सा रोग हो गया, कौन सी बीमारी हुई उनको, उसका नाम क्या है और उसका स्वरूप क्या है, मतलब कैसी बीमारी होती है वो? हाँ बताओ सार्थक समर्थ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना। हाथ खड़ा करेंगे तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा। हाँ बोलो। हाँ स्वरित बताएगा, स्वरित लोखंडे। भस्म विधि रोग। भस्म व्याधि, विधि रोग। व्याधि व्याधि, आदि व्याधि उपाधि होती है ना, व्याधि। आदि व्याधि का नाम नहीं है, जैसे आपने पढ़ा ना, शुद्धातम है मेरा नाम में पढ़ा, आदि व्याधि है ना। तो व्याधि, भस्म व्याधि रोग। रोग। हाँ भस्म व्याधि रोग हुआ था। तो उसमें क्या होता है भाई? वो जितना उसमें खाते थे वो उनको पच जाता था और अच्छा, उनकी भूख मिटती ही नहीं थी। अरे फिर क्या कर सकते थे वो मुनि अवस्था में? किसी किसी के यहाँ आहार करने जाएं तो फिर बहुत सारा भोजन कर लें क्या? हाँ, वो बहुत सारा भोजन कर लेते थे। कर लेते और थे फिर क्या? वो कर लेते थे नहीं क्योंकि नहीं मुनि थे, तो मुनि अवस्था में ऐसा नहीं हाँ, करते, है ना। जितना भोजन बताया है जिनवाणी में उतना ही भोजन करते थे वो, उससे ज्यादा तो करते थे। तो अब इतनी नहीं थी तो फिर उन्होंने हाँ मुनि अवस्था छोड़ दी। छोड़ दी। ठीक है। उनको हाँ मुनि अवस्था छोड़ के क्या वो मिथ्या दृष्टि हो गए?
क्या वो मिथ्या दृष्टि हो गए कि सम्यक दृष्टि बने रहे? चलो अनन्या बताएगी। नहीं भैया जी, वो मिथ्या दृष्टि हो गई। मिथ्या दृष्टि हो गए थे, सम्यक दृष्टि मतलब देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान रहा कि नहीं, खत्म हो गया? यदि वो रहा था, पर उन्हें मुनि दीक्षा को छोड़ दिया था। मुनि दीक्षा छोड़ने से सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, गलत हो जाए तो मिथ्या दर्शन होता है। वो मुनि रह के यदि वो बार बार खाते, 10 बार खाते ही रहते, मुनि बन के भी ऐसा करते हो जाते हो। मुनि अवस्था में ऐसा नहीं किया जाता है ना। चलो ठीक है, तो फिर क्या हुआ? वो कहाँ गए, कहाँ पहुंचे, किसके घर पहुंचे? किसके घर पहुंचे नव्या बताएगी। बताओ नव्या, किसके घर पहुंचे वो? जल्दी बताओ। नहीं पता? नव्या को नहीं पता? बताओ, अनम्यूट करो। नहीं हो रहा अनम्यूट। चलो भैया, नव्या अनम्यूट क्यों नहीं हो रही भाई? हाँ नव्या बोलो। अनम्यूट करो। सर मैं बताऊं जीवनधर? हाँ बताओ जल्दी, नहीं हो रहा क्या अनम्यूट? चलो ठीक है, चैट पे लिख देना। ओके। और वो घर किसका था वो भी बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं। आदित्य पाटिल, पता है आपको? अनम्यूट करो, बोलिए। जीवनधर कुमार के घर। जीवनधर कुमार के घर गए। और जीवनधर कुमार किनके बेटे थे, मतलब अभी किनके यहाँ रहते? अभी उन सेठ जी का नाम बताओ जिनके यहाँ वो रहते थे बेटे बन के, है ना? बेटा मतलब उनके पालक पिता थे, वो पालने वाले पिता। उनका नाम क्या था? सेठ नहीं याद रहा? चलो ठीक है, दूसरे से पूछता हूं। सेठ जी का नाम क्या था? अरे कोई नहीं बता रहा भाई, यथार्थ बताओ, तुम्हें यथार्थ में आता है ना? हाँ बताओ जल्दी। पंडित जी याद था, भूल गया। अरे यार क्या करते हो तुम? आस्था बताओ। हाँ बताओ जल्दी से। आस्था अनम्यूट करो। चलो ठीक है। चलो म्यूट हो गया, कोई बात नहीं। तो उन सेठ जी का नाम क्या था? सेठ गंधोत्कट। गंधोत्कट नाम था, गंधोत्कट। ठीक है। वो सेठ, अभी मैं वो कहानी बाद में सुनाऊंगा, कैसे वो उनके घर में आए, क्या हुआ है, वो बाद में, एक कहानी अलग है वो। ऐसे आप भी छोटी छोटी कहानियां बनाइए, बनाइए मतलब निकालिए शास्त्रों में से। जरूरी नहीं कि पूरी पूरी लंबी लंबी कहानी सुनाएंगे। एक भाव की कहानी ले लीजिए, छोटी हो जाएगी। अब उस उनका ही अपन पूर्व भाव का भी लेंगे और किन्हीं किन्हीं का आगामी का भी लेंगे तो लंबी हो जाती है ना कहानी, तो आप उतनी ही ले लीजिए। जैसे शेर की कहानी है, महावीर के 10वें भाव में शेर की पर्याय थी, तो शेर पर्याय में क्या घटना घटी है, तो उतनी ही ले लीजिए कहानी। तो ऐसी छोटी छोटी कहानी लीजिए और आप सुनाइए उसको। ठीक है, जैसे अपनी गीत कुसुम किताब में भी बहुत सारी कहानियां हैं, मैं आपको बताता हूं। उसमें आपके पास जो किताब होगी या पीडीएफ होगी, तो उसमें आप देखना, मैं पेज नंबर भी लिख के भेज दूंगा। अभी आप देखो, हर वर्ग में एक कहानी है ना? हर शिशु वर्ग 1 तो एक कहानी, शिशु वर्ग 2 तो दूसरी कहानी, शिशु वर्ग 3 तो एक और कहानी। देखो यहाँ एक देखना कहानी मिलेगी, इसके ऊपर ये देखो एक कहानी, देखो त्यागी श्यार,
एक कहानी है, ये पुराण में एक कहानी आई है, ये रात्रि भोजन त्याग की कहानी है। त्यागी स्यार पेज नंबर 26 पर है ना। फिर आगे बढ़ो तो अपन अगले वर्ग में गए, ये 3 वाला वर्ग, 3 शिशु वर्ग। तो उस शिशु वर्ग 3 में देखना आप, ये आने वाली है, हाँ, ये अकलंक निकलंक कहानी है ये, ठीक है, कहानी पर कविता बनी है ये। फिर ऐसे ही और भी हैं। तो सभी वर्गों में आखिरी में एक कहानी मिलेगी आपको। ये देखो, ये मैंने जो अभी बोली ना, ये शेर वाली कहानी है ये। फिर दो मुंडाज उनको उपदेश देते हैं, फिर उनको सम्यक दर्शन हो जाता है शेर को। फिर शेर बाद में समाधि मन करके स्वर्ग में जाता है। वो महावीर स्वामी के पूर्व का 10वां भाव है ना। तो ऐसे आप और भी छोटी छोटी कहानियां लीजिए पुराण में से, या जो आपने सीखी होंगी ना। तो ये देखो जिन भक्त मेंढक, मेंढक वाली कहानी सुनी है कि नहीं है? मेंढक का पूर्व भाव भी सुना होगा। वो किस तरह वो सेठ जी थे और सामायिक कर रहे थे, फिर क्या हुआ वो मैं कहानी सुनाऊंगा नहीं, अभी टाइम तो हो चुका कभी का। ये मेंढक वाली कहानी है, तो आप ये याद कर सकते हैं। ऐसे और भी आप सभी वर्गों में एक एक कहानी देखेंगे, है ना। ये देखो ऐसे ये कहानी विनयवान ग्वाला सुनाई थी ना आपको, तो ये कहानी ऐसे आप सभी में एक एक कहानी ढूंढ लेना, और ऐसी अनेक कहानियां हो जाएंगी आपके पास। ये देखो कुत्ता बना देव, ये जो मैंने अभी इशारा किया था ना, कुत्ते को नमोकार मन सुनाया था, वो कहानी है ये कविता में। और भी हैं आगे आगे, ठीक है। ये देखो श्रेणिक राजा ने यशोधर मुनिराज पर उपसर्ग किया था। फिर उसके बाद तीसरे दिन चेलना रानी अभय कुमार के साथ आई और उपसर्ग का निवारण किया, उपसर्ग दूर किया। फिर क्या हुआ वो घटना पूरी है यहाँ। श्रेणिक को पश्चाताप हुआ, फिर मुनिराज ने उपदेश दिया, उनको सम्यक दर्शन हुआ श्रेणिक राजा को। तो ऐसे आप छोटी छोटी कहानियां निकालिए। और ये देखो ये भी एक कहानी है, देशभूषण कुलभूषण मुनिराज की कहानी है, समझ गए। तो आप भी ऐसे छोटे छोटे प्रसंग कहानियों में से निकालिए और उतनी उतनी कहानियां आप कल प्रस्तुत कीजिए। और इस तरह जैन धर्म की कहानियां, कोई किताब भी होगी आपके पास जैन धर्म की कहानियां नाम की, या पुराण होंगे, या कुछ ना कुछ तो जरूर होगा आपके घर में। चाहती चेतना में भी कहानियां निकलती हैं, है ना। ऐसे और भी जगह से आप कहानियां ले सकते हैं, लेकिन वो सब कहानियां जैन धर्म की होना चाहिए, जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाली होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की कहानियां एक एक निकालिए, डिसाइड कीजिए, और उन कहानियों को बोलिए, वीडियो बनाइए और भेज दीजिए। फिर मैं सुन के बताऊंगा कि आपको बोलना कल मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। और उसके बाद का सुन लो, परसों जो कंपटीशन है, मतलब परसों एक कार्यक्रम होगा जिसका नाम है आध्यात्मिक बाल कवि सम्मेलन। क्या नाम है? आध्यात्मिक बाल कवि सम्मेलन। बाल कवि सम्मेलन मतलब बच्चों का कवि सम्मेलन। कवि सम्मेलन मतलब कविताएं बोलना है आपको, कविताएं बोलना है मतलब आपको गीत कुसुम में इतनी सारी 135 कविताएं हैं, उनमें से कोई बोल सकते हैं आगे की, है ना। तो कविताएं याद करिए, मैंने अभी दिखाई ना पीडीएफ, तो उस पीडीएफ में आप देखेंगे बहुत सारी कविताएं हैं जो अलग अलग विषयों पर हैं। तो उनमें से कोई चुन लीजिए आपके हिसाब की, है ना। आप बड़े बच्चे हैं तो थोड़ी बड़ी होना चाहिए। और इनका कैसे गाना है वे सब आप YouTube पर देख सकते हैं, बहुत सारी रिकॉर्ड हो गई हैं, 50-60 रिकॉर्ड हो गई होंगी, तो उनको आप देख सकते हैं। नहीं तो आप अपनी लय में भी उसको पढ़ सकते हैं, जैसे कवि लोग पढ़ते हैं ना, अच्छे बढ़िया अपनी स्टाइल में पढ़ते हैं, कविताएं गाते हैं, वैसे आप भी इन कविताओं को गा सकते हैं, ठीक है। तो परसों संडे को 9:30 वाली क्लास में जो बच्चों की क्लास होती है, उस क्लास की जगह छोटे बच्चे और बड़े बच्चे दोनों के ही कवि सम्मेलन होगा। जो नाम लिखाएंगे, वीडियो भेजेंगे, उनमें से ही मैं सिलेक्ट करूंगा, लिमिटेड जगह रहेगी। और कल दोनों टाइम में होगा,
कल की कहानी वाला जो है, सुनो जी कहानी बच्चों की जुबानी, ये 9:30 में शिशु वर्ग और 2:30 बजे वाले में बाल वर्ग के बच्चों के लिए कार्यक्रम रहेगा। तो आप उसमें उपस्थित हों और अपनी अपनी कहानी तैयार करके आएं, और जिन बच्चों ने बढ़िया किया होगा उनको वहां मौका मिलेगा। अब हम क्लास को यहाँ पर पूरी करते हैं। फिर जिनको कुछ पूछना हो वो थोड़ी देर 5 मिनट रुके रहेंगे और बाद में पूछ लेंगे। अभी हम एक साथ एक गीत बोल के और अपनी यहाँ क्लास पूरी करेंगे। हाँ जी। सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जा में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जा में अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहां नहीं संशयादि पंख की निशानी, सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, सप्तभंग जह तरंग उछलत सुखदानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी, भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी, सांची तो गंगा यह बीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जिन बच्चों को कुछ पूछना है वो 5 मिनट रुके रहेंगे, बाकी लीव कर लें। कल के प्रोग्राम के बारे में या परसों के प्रोग्राम के बारे में आप कुछ पूछ सकते हैं। चलिए।